राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ बाबा रामदास जी हैं। बाबा जी, हरियाणा चुनाव के वक्त जब पूरे राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए जो लेफ्ट लिब्रांड है ना, वो तो शुरू से भाजपा को हर चुनाव हरवाता है, लेकिन राष्ट्रवादी भी हरवा रहे थे। राष्ट्रवादी, मुझे अमिताभ अग्निहोत्री का चैनल याद है, वो कह रहे थे कि नहीं, हरियाणा तो बहुत मुश्किल है, हरियाणा तो इस बार बीजेपी हार रही है। लेकिन आपने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, हरियाणा बीजेपी जरूर जीतेगी। फिर आप और मैं महाराष्ट्र गए थे। हमने महाराष्ट्र में पुणे और उसके आसपास पिंपरी चिंचवड़, भोसरी और सब इलाका देखा, और हमने कहा था कि नहीं, महाराष्ट्र तो एकदम क्लीन स्वीप करेगी। वही हुआ। बिहार में भी मैं और आप थे। इस बार यूट्यूबर्स जो है ना, राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स या बड़े पत्रकार, बिहार में मैंने 207 सीट बोली थी, याद है ना मेरा एग्जिट पोल। वो मैंने एक वीडियो बना के उसमें लिखा था, उसका मुझे थंबनेल आज भी याद है, 180 से 207 सीट। तो इस बार फिर राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स मैं देख रहा हूं कह रहे हैं कि बंगाल क्लीन स्वीप कर रहा है। आपको क्या लगता है, सच में कर रहा है? मैं आपको ईमानदारी से अपना आकलन बताऊं, हालांकि कल मुझे आज इस समय बंगाल में होना था, वो अपरिहार्य कारणों से मेरी यात्रा 3 दिन टल गई है। अब मैं पहले जो 6 को निकल रहा था दिल्ली से, अब मैं 9 को निकलूंगा। तो वहां जाके तो खैर जमीन पे आकलन अलग, मेरा अलग किस्म का होता है, पर यहां बैठ के अब तक जो मेरी स्टडी है और एक मेरी गट फीलिंग मेरी बड़ी स्ट्रांग है। लोग कहते हैं भाई आप ज्योतिष जानते हैं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। गट फीलिंग, कॉमन सेंस, सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं ना, मेरा बहुत सा आकलन सिक्स्थ सेंस से भी होता है। मैं सच बताऊं आपको कि अगर सचमुच बीजेपी बंगाल का इलेक्शन जीत जाएगी ना, तो मुझे आश्चर्य होगा, अरे यार जीत गए। और अगर ममता वापस चुनाव जीत जाए तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। ये चुनाव इतना फंसा हुआ चुनाव है कि कौन जीतेगा नहीं कह सकते। उसका एक कारण है भैया, 294 सीट है। 100 सीट पे तो आप कहीं है ही नहीं। 100 सीट पे तो मार दो काटा। सौ सीट। अब इस 294 को ना 300 मान लेते हैं, जस्ट टू मेक इट सिंपल, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम इसको 300 सीट मान लेते हैं। तो 100 सीट पे तो आप है ही नहीं, एक तिहाई तो आपका वैसे ही उड़ गया। अब बच गई 200 सीट। 200 सीट में से 77 आप पिछली बार जीते थे, जिसमें से 22 बहुत क्लोज फाइट में जीते थे। वो किधर भी जा सकते। एक सीट 57 वोटों से जीते हैं, 57। हाँ, तो जो 77 आप जीते थे ना 2021 में, वो असल में 50 ही कंफर्टेबल मार्जिन से जीते थे। 22 सीट तो ऐसी थी जो कहीं भी जा सकती थी। अब आ जाइए, बच गई 150 सीट। 150 सीट पे कांटे की लड़ाई है। 90,000 वोट SIR में कटा है। 90,000। उस 90,000 में बहुत सा वोट तो उन 100 सीटों वाला है। 90,000 बोल रहा हूं, 90 लाख वोट। 90 लाख वोट कटा है SIR। उस 90 का 45 लाख तो वो 100 सीटों में निकल गया, वो जो जहां पे भाजपा का खाता भी नहीं खोलना है, उन 100 सीटों पे। अब भैया जो 150 सीट है जहां मुकाबला होना है, उसमें से कितनी भाजपा जीत जाएगी, कितनी हार जाएगी, इसी से हार जीत होनी है।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारी, जैसे एक बहुत वरिष्ठ हमारे यूट्यूबर, राष्ट्रवादी यूट्यूबर ने बोला है 200 सीट आ रही है भाजपा की। मैंने कहा इसका मतलब 150 सीट जहां पे हम फाइट, क्लोज फाइट या सेकंड पोजीशन पे, ये वो सीटें हैं जहां भाजपा सेकंड पोजीशन पे थी। सेकंड पोजीशन में भी 3 किस्म की सीटें हैं, जो हम हार तो गए थे, पर कुछ सीटें हैं जो हम 5-10 हजार वोट से हारे, कुछ सीटें हैं जो हम 20-30 हजार वोट से हारे, कुछ सीटें जो हैं हम 40,000, 30-40 हजार या उससे अधिक मार्जिन से हारे। सेकंड तो आए, पर मार्जिन जो था वो 30, 40, 50, 60 हजार था, मान लीजिए। तो ऐसी 150 सीट है, मान लीजिए। अगर हम आधी भी जीत लेते हैं, आधी तृणमूल को दे देते हैं, अगर तो तृणमूल उसमें से आधी जीत गई तो तृणमूल की सरकार बना के ले जाएगी, क्योंकि 100 सीट तृणमूल अपना चुनाव ही 100 सीट से शुरू कर रही है साहब। जिस दिन पर्चा दाखिला होगा ना, उस दिन तृणमूल 100 सीट जीत चुकी होगी। अब तृणमूल को सिर्फ 40 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 45, 50 मान लीजिए। तो तृणमूल को सिर्फ 50 सीट पे चुनाव लड़ना है, 50 सीट जीतनी है, सरकार बना ली जाएगी। आप मेरी बात का जिस्ट समझे कि मात्र 50 सीट की लड़ाई है तृणमूल के लिए, क्योंकि वो जो 100 सीटें हैं उन पे वो 50,000 से लेके 80,000 तक के मार्जिन से आगे है। अच्छा, ये वो सीटें हैं जहां पे कांग्रेस और सीपीएम टीएमसी के साथ लड़ाई में थी, या अगर बीजेपी लड़ाई में भी थी तो बहुत पीछे थी, 50-60 हजार वोट पीछे। तो अब बात यह है कि क्या तृणमूल इतनी कमजोर हो गई है कि उन 200 में से 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी? नन्हे पहलवान, लगभग 190 सीट हैं, उसमें से सिर्फ 50 जीतती है हमको। क्या ये रियलिस्टिक? बाबा जी देखिए, मैं बताऊं, मेरे पास तो आंकड़े पड़े हैं मेरे सामने। 90 से ज्यादा सीटें वो 30,000 वोट से ज्यादा से जीती है। और आपको पता है भाजपा सिर्फ एक सीट है जो 30,000 से ज्यादा वोट से जीती है। भाजपा का जो विनिंग मार्जिन है ना, भाजपा जो 77 सीट जीती है ना, उसमें से 76 सीटें 30,000 से कम के मार्जिन से जीती है। और सिर्फ एक सीट है वो 77 या 78 हजार के मार्जिन से जीती है। बाकी सारी सीटें तृणमूल बहुत आराम से जीती है। और वो सीट है माटीगारा नक्सलबारी, आनंदमय बर्मन जीते हैं भाजपा के, 1,40,000 वोट मिला था, 70,000 से जीते हैं। उसके बाद मेरे पास तो आंकड़े खुले हुए हैं, मतलब सिलीगुड़ी 35,000, कृष्णानगर मुकुल रॉय 35,000, नहीं तो फिर सब 30,000 से नीचे, मतलब 30,000 के ऊपर 4 सीटें। और तृणमूल जीती है कोई, मुझे लग रहा है 94 या 95 या 98 सीटें 30,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से। तो ये है मेरा मेन कंसर्न कि भैया तृणमूल को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 50 सीट और जीतनी है। उसकी लड़ाई 50 सीटों की है, हमारी लड़ाई 150 सीटों की है। हम 150 की 150 सीटों पे संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारा विक्ट्री मार्जिन तकरीबन सभी सीटों पे बहुत कम है। तो अब ग्राउंड पे क्या पोजीशन है बाबा जी, बंगाल मैं की जनता? एक बात मैं जोड़ दूं जी, एक्चुअली तृणमूल को सिर्फ 50 सीट पे ही चुनाव ही लड़ना है।
तृणमूल को अपना पूरा फोकस सिर्फ 50 सीटों पे, ममता बनर्जी का एकदम जो सही पूरी पकड़ा लड़ाई है। है ना भाई, एक बात बताइए तृणमूल ना। को अपनी पूरी ताकत 50 सीटों पे लगानी है। जैसे होता है ना कि स्पोर्ट्स में एक आदमी के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सामने वाला सब कुछ में स्ट्रगल कर रहा है, न डिफेंस, न मिडफील्ड, न फॉरवर्ड्स, न गोलकीपर, किसी कुछ अच्छा नहीं है। ममता बनर्जी के पास डिफेंस उसका मजबूत है, उसके पास 100 सीटों का एक पावर बैकअप है, उसको वहां जाना ही नहीं है। या इसको ऐसा समझ लीजिए ना कि ममता बनर्जी की टीम की जो फॉरवर्ड लाइन है उसमें मेसी, रोनाल्डो और दुनिया भर के जो आज तक के टॉप स्ट्राइकर हुए मैराडोना जैसे, वो खेल रहे हैं। मिडफील्ड में काका, पेले और जो दुनिया के टॉप के मिडफील्डर थे वो खेल रहे हैं। ममता बनर्जी को सिर्फ एक काम करना है, अपने डिफेंस और गोलकीपर पे ध्यान देना है। और यहाँ हमको हमको 294 की 294 सीटों पे युद्ध लड़ना है। तो हमारा फोकस भी तो बटा हुआ है। और मैं एक बात बताऊं, देखिए इंडियन राजनीति में एक नियम चल रहा है ना, बीजेपी वर्सेस ऑल। आपको क्या लगता है अभी जब चुनाव चपेगा तो ये इंडिया अलायंस नहीं बां बां करेगा? जब अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को, समाजवादी पार्टी को और लेफ्ट को और पूरे साउथ की स्टालिन और उनकी टीम्स को लगा ना कि ममता चुनाव हार सकती हैं, आप देख लीजिएगा ये सारे मिल के बीजेपी को हरवाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस पूरे चुनाव में जो मुझे समझ आती है, इंडिया अलायंस, राहुल गांधी और हमारा विपक्ष किसी भी हालत में साउथ और ममता इनको चुनाव हारता नहीं देख सकता। और अंत में आप देख लीजिएगा वो अपने सारे घोड़े खोल देंगे कि कैसा हूं बीजेपी को, यही बीजेपी का अश्वमेध रथ अगर यहां न रुका तो फिर बीजेपी बहुत जल्दी 10 सालों में इंडिया में सारे स्टेट्स जीत जाए। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बंगाल और तमिलनाडु, अब भारत विजय में सिर्फ ये दो, भाजपा के संघ के भारत विजय में सिर्फ ये दो स्टेट, बंगाल और तमिलनाडु बाकी हैं। और बंगाल का गढ़ बीजेपी क्या सचमुच जीत लेगी? मुझे इसमें पूरा डाउट है। मैं आज भी ये कहूंगा, एज अभी भी टीएमसी के पास है। और अभी का अगर आज का मुझे आकलन करना होगा तो तमाम एसआईआर में या हो गया, वाह हो गया, ममता सुप्रीम कोर्ट ने या बोल दिया, वो बोल दिया, कुछ भी कर लो, इलेक्शन कमीशन ने सारे घर के बदल डाले, सब अफसर बदल डाले, सब कुछ कर लिया, कुछ भी कर लो, सब कुछ कर मुझे दिया था। अभी भी, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ कर दिया था ना, सारे जो हाँ, ईमानदार ऑफिसर जो शंट थे उनको ले आई, जो भ्रष्ट थे उनको शंट कर दिया। उसके बाद भी 7 घंटे मालदा में, 10 घंटे 7 ऑफिसर्स को बैठा के रखा एक उन्मादी भीड़ ने। मालदा से मैं आपको एक बात बताऊं, इस घटना का असर क्या पड़ा है भाजपा के वोटर पे कि नहीं भैया हम अभी भी सुरक्षित नहीं है, इनकी गुंडाई अभी भी चल रही है। मैं इसी पे आ रहा था कि आज भी भाजपा का जो फ्रंटलाइन है ना, जो भाजपा का जो लीडरशिप है, वो आज भी अपने काडर को, अपने वोटर को ये विश्वास ही नहीं दिला पाई है कि ना हम आ रहे हैं और डरो मत। और ममता के गुंडे आज भी गांवों में घूम घूम कह रहे हैं कि फूल निशान को वोट नहीं देने का। भाजपा उसको काउंटर नहीं कर रही है, पैरामिलिट्री लगा दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी ममता का गुंडा काडर कंट्रोल में नहीं है। और मालदा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए अगर आज की वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा, बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं। मेरा आकलन है भाजपा के लिए चुनाव बहुत मुश्किल है। अगर टीएमसी जीत जाएगी तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, अब लोग कहेंगे आपको तो उल्टी गंगा बहाने की आदत पड़ गई है। अरे भैया एक बात बताओ ना, बहती गंगा में हाथ धोना तो बहुत आसान होता है नन्हे पहलवान। जिधर सारी बह रही है बहते जाओ, बड़ा आसान है, प्रयास लगता ही नहीं। छोड़ दो अपने आप को, खाली डूबो मत, तैरते चले जाओ गंगा जी के साथ, पहुंच जाओगे गंगा सागर।
भैया इतना आसान है नहीं जितना लोग बोल रहे हैं। अभी भी टीएमसी को ही एज है। अभी तक मेरे हिसाब से ये चुनाव टीएमसी जीत रही है। हाँ, अभी 20 दिन बाकी है। और 1 मिनट, सारी बातें ठीक है यार, अभी तो हम स्टूडियो में बैठ के और आंकड़ों के बल पे आकलन कर रहे हैं। देखिए, ये आंकड़ों का आकलन है, ग्राउंड रिपोर्ट तो बंगाल में उतर के ही पता लगेगी। और दर्शकों को बता दूं, 10 तारीख से बंगाल दौरा प्रारंभ कर रहे हैं। बंगाल पहुंच के आपको लोगों से बात करके एक्चुअल रिपोर्ट दे पाऊंगा कि भैया एक्चुअल पोजीशन क्या है। बंगाल यात्रा के लिए आपका सहयोग चाहिए मुझे। हमारे पास तो कोई फंडिंग होती नहीं है, बड़ा खर्चा आता है सब यात्रा में। 2-3-4 लोगों की टीम हो जाती है, लोकल हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो आप सबसे पहले तो हमें सहयोग कीजिए, इस यात्रा में आर्थिक सहयोग कीजिए। और बंगाल में हमें लोकल सपोर्ट चाहिए। बंगाल में जिन जिन शहरों में हम पहुंचेंगे, वहां पे मैं उसकी सूचना अपने YouTube चैनल के माध्यम से ही आपको दिया करूंगा। वहां पे अगर आप स्थानीय शहर में उस वक्त उपलब्ध हैं तो हमें सहयोग कीजिए वहां पे। तो नन्हे पहलवान, आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। किसी और विषय पे दोबारा बात करूंगा आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।